हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को एक्सेल में सिखाने वाला हूँ पावर पाइवोट। तो पावर पाइवोट क्या है, कैसे इसे यूज़ किया जाता है, सब कुछ मैं आज डिस्कस करूँगा और प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले तो हमें जानना है कि पावर पाइवोट क्या है। पावर पाइवोट का मतलब है कि जब आप अलग अलग शीट में टेबल क्रिएट करते हैं, इन टेबल के बीच रिलेशन या आप बोल सकते हो इनके साथ कनेक्ट करना, इनको जब हम कनेक्ट करते हैं इसी को हम रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये कैसे किया जाता है एक्सेल में, आपने एक्सेस में किया होगा, लेकिन यहाँ पर एक अलग फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर पाइवोट। तो इसके ज़रिए हम इनमें क्या करते हैं, इनको रिलेशन बिल्ड करते हैं, इनके साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, जब आप डेटा एनालिसिस करोगे तब एक टेबल अलग एक टेबल के साथ क्या होगा, इनके बीच एक रिलेशन बनेगा, इनके बीच एक रिलेशन रहता है, ठीक है, ताकि आप कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सको। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ मेजर्स यूज करने होते हैं। मेजर्स का मतलब सिंपली है कि कैलकुलेशंस, ठीक है। आप एक टेबल से दूसरे टेबल के वैल्यू का कैलकुलेशंस कर सकते हो, इसीलिए हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। तो ये सारे चीज कहाँ होता है, पावर पाइवोट में। तो इसी को सीखने के लिए, इसी को करने के लिए आज हम प्रैक्टिकली आप लोग को बताएंगे कैसे करके करना होगा। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक्सेल ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हमारा अलग अलग शीट है, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो अगस्त महीने में मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ खर्चा हमने किए हैं हाउस होल्ड का, जैसे मैगी हमने खरीदा है, फ़ोन रिचार्ज किया है या फ़ोन हमने खरीदा है, मोबाइल रिचार्ज किया है, शुगर खरीदा है, रिचार्ज किया है, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर यूपीआई कैश के ज़रिए हमने पेमेंट किया है। इसी तरह से हमारा सितंबर महीने में भी हमारा कुछ खर्चा हुआ है जो कि सेम टू सेम उसी रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यही सितंबर और अगस्त महीने का हमारे पास डेटा है। और हमने पेमेंट मोड का एक अलग से क्या बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक अलग से हमने एक टेबल बना लिया है और कैटेगरी का भी एक अलग से टेबल बना लिया है। तो हमारे पास टोटल 4 शीट है, अगस्त, सितंबर, पेमेंट मोड और कैटेगरी। पहले आप लोग को ये सब चीज़ जानना होगा, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अब ये 4 अलग अलग टेबल है, आप देख सकते हो, अगस्त महीने का एक टेबल है, सितंबर महीने का एक टेबल है, पेमेंट मोड करके एक टेबल है, फिर कैटेगरी इसका भी एक टेबल है। तो मैंने यहाँ पर शीट में ही लिख दिया है कैटेगरी, पेमेंट मोड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब हमें क्या करना है, पहले हमें डेवलपर मोड पहले तो ऑन कर लेना है। ये मैंने पहले भी बताया डेवलपर मोड कैसे ऑन करना होता है। अगर नहीं आता है तो मैं आज फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए, तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे मोर में जाएंगे और ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर कस्टम रिबन होगा। पहले तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, रिबन में जैसे जाएंगे कस्टम रिबन में, और यहाँ पर डेवलपर मोड इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको एकदम क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, एक्सेल हो या जो भी हो, जिसमें आप एक्सेल रिलेटेड मतलब स्प्रेडशीट जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ये लेटेस्ट वर्जन होना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। तो 2019 एबोव अगर आपका एक्सेल है या स्प्रेडशीट है तो फिर ही आपको ये सब ऑप्शंस मिलेंगे, और ये सब अपग्रेड सॉफ्टवेयर्स में ही काम होता है। ये आप समझ लीजिए, पुराने एक्सेल में आप ये सब काम नहीं कर पाओगे। लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोंगाईगांव, जो कि नॉर्थ बोंगाईगांव में है, शिवम नगर में, आप यहाँ पर आके हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा जो कंप्यूटर लैब है काफ़ी अपग्रेडेड कंप्यूटर लैब है। यहाँ पर जो भी पेरिफेरल्स, जो भी कंप्यूटर्स है, काफ़ी अपग्रेडेड है सिस्टम्स वगैरह। और यहाँ पर हम फिजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो और भी अच्छे से क्लासेस कर सकें। और हमारा यहाँ पर जो भी कोर्सेस वगैरह है काफ़ी रीजनेबल रेट है, ताकि स्टूडेंट को कोई बर्डन ना हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारा यहाँ जो कोर्स वगैरह है वो 6 मंथ और आपका 1 ईयर का कोर्स है, 3 मंथ्स का कोर्स है। तो आप यहाँ जुड़ सकते हो। हम अब नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं डेटा एनालिसिस का, ठीक है। तो ये भी हम रीजनेबल रेट में ही रखेंगे, लेकिन हम ऑनलाइन
ज़्यादा करवा रहे हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो सीख सके, फ्रीली सीख सके, ताकि उनको आइडिया हो डेटा एनालिसिस कैसे ही किया जाता है। या हमारा जो भी कोर्स है ये काफ़ी मतलब हमने काफ़ी अच्छे से समझाया ताकि स्टूडेंट समझ सके। तो चलिए अब हम अपने लौट जाते हैं हमारे जो टॉपिक है उसमें। तो यहाँ आप देख सकते हो डेवलपर मोड है, इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है ऐड इन्स में। ऐड इन्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवोट फॉर एक्सेल, इसको आपको टिक करना है या सिलेक्ट करना है और नीचे में आपको यहाँ पर जाके कॉम ऐड इन करना है, ठीक है इसको। इसके बाद आपको ओके कर देना है और उसी के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर पावर पाइवोट आ चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे मैनेज, ठीक है, मैनेज जो है यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, पहले तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये डायरेक्टली आपको ले जाएगा पावर पाइवोट में। देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है पावर पाइवोट फॉर एक्सेल आ चुका है, ठीक है। तो ये आ चुका है यहाँ पर। अब हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई डेटा वगैरह नहीं है, डिज़ाइन में भी कुछ नहीं है। तो हमें इन डेटा को लाना होगा। कहाँ से लाना होगा, ये जो एक्सेल जो मैंने फाइल खोल के रखा है, जैसे अगस्त महीने का, जो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ ठीक है हमारा पहला जो शीट है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हम ऐड टू डेटा मॉडल यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं आप देखिएगा पावर पाइवोट फॉर एक्सेल में हम आ चुके हैं। अब हमको यहाँ पर इस टेबल का नाम चेंज करना है, इसको हम चेंज करके यहाँ पर लिख देते हैं अगस्त। ये हमने अगस्त लिख दिया। अब हमें फिर से बस यहाँ पर एक बार हम क्लिक कर लेते हैं कहीं पर भी। अब ये हमारे यहाँ पर आ चुका है। हम स्विच करेंगे, फिर से स्विच टू वर्कबुक यहाँ पर जाएंगे। अब सितंबर महीने में चले जाते हैं, सितंबर मतलब शीट में। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ऐड टू डेटा मॉडल यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये हमारा टेबल नंबर 3 जो भी है, नाम से कोई मतलब नहीं है। अब इसको राइट क्लिक कीजिए, रीनेम कीजिए और इसको सितंबर कर लीजिए। तो ये हो चुका है। फिर से आप बाहर कहीं पर एक जगह में क्लिक कीजिए और ये यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा दो पावर पाइवोट फॉर एक्सेल दो टेबल आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो अगस्त और सितंबर। फिर से हम जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो स्विच टू वर्कबुक में जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो कैटेगरी है। तो कैटेगरी को बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, पाइवोट टेबल में जाना है, सॉरी पावर पाइवोट में जाना है और यहाँ पर कैटेगरी में टिक मतलब क्लिक करना है। नेक्स्ट जो हमारा है कैटेगरी टेबल, कैटेगरी टेबल में आप क्लिक कीजिए। इसके बाद ऐड टू डेटा मॉडल जो कि आपका पावर पाइवोट में है, यहाँ पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं आपका ये टेबल भी यहाँ पर आ चुका है, पावर पाइवोट फॉर एक्सेल यहाँ पर आ चुका है। अब आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप रीनेम कर दीजिए और इसको लिख दीजिए कैटेगरी, ठीक है। आपने कैटेगरी लिखने के बाद बस आपको बाहर एक बार क्लिक कर देना है कहीं पर और आपका ये पूरा का पूरा जो आपका है टेबल सब हमारा पावर पाइवोट एक्सेल में आ चुका है, देख सकते हैं आप। ओके, अब हम ये सब यहाँ पर ले आने के बाद हमें जाना पड़ेगा डिज़ाइन में। आप जा सकते हैं डिज़ाइन से, आप क्रिएट रिलेशनशिप बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप होम पे भी जा सकते हैं। होम पर जाने से होम से भी आपका बन जाएगा आराम से। होम पे यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं डायग्राम व्यू। तो डायग्राम व्यू से बनाने से हमें अच्छे से विजुअलाइज अच्छा होता है, समझ में आता है। टेबल अलग अलग होगा, समझ में आएगा। आप डिज़ाइन से भी बना सकते हो, जो एक्सपर्ट है वो क्रिएट रिलेशनशिप, इससे जाकर आप बना सकते हो। तो मैं दोनों ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं गया, अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, डायग्राम व्यू में चले जाऊँगा और यहाँ पर जो जो टेबल मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है सारे टेबल यहाँ पर आ चुके हैं। मैं इसे नीचे ले जाता हूँ या फिर इधर रख देता हूँ, इसको मैं बीच में ले आता हूँ और इसको भी मैं बीच में ले आता हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा दोनों हो गया। ये दोनों ही रिलेटेड है, दोनों अलग अलग टेबल के साथ, क्योंकि ये अगस्त महीने का है, सेम टू सेम पैटर्न वाला टेबल है। ये भी सितंबर महीने का सेम टू पैटर्न है। तो पेमेंट मोड इसमें भी है, तो देखिए इसके साथ इसको टिक मार्क करवा दीजिए। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है और ये मैनी के साथ, मतलब इस टेबल में जो जो मैनी मतलब बहुत सारा कॉलम से सबके साथ ये रिलेट कर सकता है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैं सितंबर महीने को इधर ले आता हूँ और इसी को पेमेंट को मैं इधर में भी लेके आ सकता हूँ। अब इस पेमेंट मोड के ज़रिए आप दोनों का ही डेटा, अगस्त और सितंबर महीने का डेटा एक्सेस कर पाओगे।
ये है फीचर्स इसका। इसी तरह से कैटेगरी को भी हम यहाँ से इसको यहाँ पर रिलेशनशिप हमने बना दिया और यहाँ से इसका भी रिलेशनशिप कैटेगरी टू कैटेगरी रिलेशनशिप बना दिया। तो वन टू मैनी हो चुका। वन मतलब ये एक और इधर मैनी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के ऊपर आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर डबल क्लिक करते हो यहाँ पर आपको बता देगा कि कैटेगरी और अगस्त जो दो टेबल है इसमें कौन सा एज ए प्राइमरी, इसको आप नीचे वाले को प्राइमरी की समझ लीजिए, इसको फॉरेन की समझ लीजिए, दोनों रिलेट है मतलब, ठीक है। तो प्राइमरी की मतलब का प्राइमरी की का मतलब होता है कि एक ही यूनिक की यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये यूनिक की एज ए ट्रीट होगा, यहाँ पर फॉरेन की एज ए ट्रीट होगा। फॉरेन की मैनी टाइम्स हो सकते हैं लेकिन प्राइमरी की एक ही बार हो सकता है, तो ये याद रखना है आपको। तो जस्ट थोड़ा सा मैंने डेटा बेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझा दिया। तो सबमिट आप यहाँ पर क्लिक करने से हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। ये टेबल का नाम सितंबर, पेमेंट मोड का नाम मतलब ये टेबल का नाम है पेमेंट मोड, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है। तो इसी तरह से आप अगर रिलेशनशिप क्रिएट, क्योंकि रिलेशनशिप तो ऑलरेडी बन चुका है, तो आपको अब क्या करना है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर आप अगर मान लीजिए अगस्त को पेमेंट मोड के साथ रिलेट करना चाहते हो, ये ऑलरेडी लिंक्ड है, रिलेशनशिप बना हुआ है, यहाँ पर एक्टिव है, इसको हटा दोगे तो ये यहाँ से जो रिलेशनशिप बना है वो हट जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं हटा के ओके कर दूँ तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप, हमारा आराम से बन चुका है। अब हम चले जाते हैं होम पे, और होम पे जाने के बाद यहाँ पर डेटा को व्यू करना है। अब हम देखना है डेटा को, तो अगस्त, सितंबर और पेमेंट मोड। अब मान लीजिए आपको पेमेंट मोड या कैटेगरी में चला जाता हूँ। कैटेगरी में मुझे क्या करना है, कैटेगरी के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मुझे कैटेगरी के ज़रिए मुझे टोटल क्या चाहिए, एक्सपेंसेस का वैल्यू चाहिए, टोटल एक्सपेंसेस चाहिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज ऐसा कुछ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, पहले देख लीजिए। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल अगस्त महीने का जो एक्सपेंसेस है वो मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इक्वल दिया और इसके बाद ये मैं कैटेगरी में निकाल रहा हूँ, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी में मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। बस यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर अगस्त, ये हो गया आपका जो नया जो आपका कॉलम बनेगा उसका नाम टोटल अंडरस्कोर अगस्त। अब हमको कॉलन और उसके बाद इक्वल देना है, फिर आपको सम करना है। सम किसका करना है, डबल क्लिक करके अब आपको ये अगस्त महीने का निकालना है। तो अगस्त महीने का निकालना है, तो अगस्त यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंसेस अगस्त महीने का जो एक्सपेंसेस है उसको टोटल करके आपको बता देगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए तो टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको, ये आप कहीं पर भी निकाल सकते हो, मैंने इस कॉलम के ज़रिए निकाला है, मतलब इसमें निकालना है, देख सकते इतना। इसी तरह से यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर फिर से टोटल सितंबर लिख देता हूँ, सितंबर शॉर्ट नेम, एक कॉलन देना है, फिर आपको इक्वल देना है, फिर सम लिखना है और उसके बाद सम को लेने के बाद आपको इस बार सितंबर महीने का जो एक्सपेंसेस है उसको सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर दीजिए। तो ये आपका टोटल आ चुका है। इसके बाद नीचे आपको मतलब चाहिए टोटल, कंप्लीट टोटल कितना खर्चा हुआ 2 महीने में, तो इक्वल दे देता हूँ, टोटल कॉलन इक्वल देना है, नहीं तो आपका जो ये काम नहीं करेगा, मतलब फॉर्मूला। यहाँ पर मैंने ये क्लिक किया और मुझे अब चाहिए, अच्छा यहाँ पर हमें सम यूज़ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इक्वल देकर जो हमारा टोटल अगस्त है इसको मैंने ले लिया, प्लस मैंने टोटल जो कॉलम है हमारा सितंबर इसको ले लिया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर हमारा दोनों का कैलकुलेट टोटल होके यहाँ पर आ चुका है, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, मेजर्स निकाले, ये जो मैंने किया इसी को बोला जाता है मेजर्स। तो मेजर्स आप यहाँ पर निकाल पाओगे आराम से। तो ये हमारा डिटेल्स आ गया और ये हमने कहाँ पर निकाला है, हमने कैटेगरी वाला जो टेबल है उसमें हमने निकाला है, ठीक है। हम पेमेंट मोड में जा सकते हैं, हम यहाँ पर एक बार क्लिक कर देते हैं, आप पेमेंट मोड में चले जाते हैं और पेमेंट मोड में भी आपको अगर कोई कैलकुलेशन करना है, कुछ करना है, टोटल निकालना है, तो आप मतलब कितने बार पेमेंट काउंट, कितना बार पेमेंट किया है, तो चलिए हम लोग वो निकाल लेते हैं अगस्त महीने का या जो भी है। तो काउंट अगस्त, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ काउंट अगस्त, उसके बाद ही होगा,
तो फॉर्मूला भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेमेंट मोड मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब एंटर करता हूँ। तो अब देखते हैं 18 आ चुका है, ठीक है, अगस्त महीने का हमने जो पेमेंट किया है, यूपीआई हो या कैश हो। इसी तरह से काउंट, COUNT काउंट, सितंबर महीने का अगर मुझे निकालना है तो मैं एक कॉलन इक्वल दूंगा, फिर मैं लिखूंगा काउंट, और इसके बाद हमको सिलेक्ट करना है सितंबर का जो पेमेंट मोड, बस अब एंटर कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये भी 18 ही है, दोनों में ही सेम क्वांटिटी मतलब कॉलम्स सेम है, ठीक है। अगर मैं कुछ बढ़ा देता हूँ तो उस हिसाब से ये चेंजेस हो जाएंगे। तो चलिए ये हो चुका है, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम स्विच टू यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्विच टू वर्कबुक में आ चुके हैं हम। अब हम वर्कबुक में आ चुके हैं। अब हम जो भी टेबल यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे कैटेगरी में हमने काम किया है, अगर पेमेंट मोड में आपने कोई भी काम किया है, जैसे हमने सम निकाला है या फिर काउंट निकाला है, तो उस हिसाब से आप उस पर्टिकुलर टेबल को चूज़ कर लीजिए, कैटेगरी या फिर पेमेंट मोड। मैं अभी कैटेगरी में चले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल अगस्त का भी हमने वैल्यू निकाला, टोटल सितंबर का भी वैल्यू निकाला, फिर टोटल मंथ 2 महीने का जो एक्सपेंसेस है उसका भी वैल्यू निकाला। तो सारी चीज़ यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट में चले जाएंगे। पावर पाइवोट से आप इंसर्ट में चले जाइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए पाइवोट टेबल। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको बस न्यू वर्कशीट में चूज़ करना है, यही चूज़ करना है, और यहाँ पर जो भी रहेगा टेबल 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका आ चुका है पाइवोट का जो बेसिक ब्लैंक टेबल, और यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे, विजुअलाइज। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको हम रीनेम कर देते हैं विजुअल। तो विजुअल मतलब क्या है कि हमें वो चीज़ को एज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमने ये पाइवोट यूज़ किया है। अब यहाँ पर मोर टेबल में क्लिक करके यू वांट टू क्रिएट ए न्यू पाइवोट टू मल्टीपल टेबल्स इन योर एनालिसिस, तो इसको यस कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आपका जो जो टेबल्स है यहाँ पर सब ये टेबल आ गया। अब जो भी टेबल से आपको जो भी डेटा चाहिए, देखिए आप जैसे कैटेगरी में मैंने क्लिक किया, टोटल अगस्त, टोटल सितंबर, सारी चीज़ आ चुके हैं, ठीक है। तो कैटेगरी आप देंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और ये रो में आ चुका है। आप कॉलम्स में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन रोज में रहने से ये बेटर होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, रिचार्ज और स्टेशनरी आ चुका है। अब आप टोटल निकालना चाहते हो तो टोटल आप कॉलम यहाँ पर डाल दो। सॉरी, ये तो हमारा वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया, और यहाँ पर हमारा ये भी वैल्यू आ गया। तो टोटल अगस्त इसका आ चुका है। इसके बाद हम टोटल वैल्यू जो है वो भी यहाँ पर वैल्यूज़ में डाल देंगे, तो ये तीनों का तीनों यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली हमारा जो भी मतलब KPIs हो या फिर जो भी हमारा इनसाइट्स होता है डेटा का, ठीक है, अगर हमको निकालना होता है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, और अगर आप चाहते हो कि ये नीचे का जो है इसको ग्रैंड टोटल को हटाना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा, कुछ डिज़ाइन में चले जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफ़ कर देते हैं। इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मुझे जाना पड़ेगा, अब इंसर्ट में चले जाते हैं, यहाँ पर चार्ट है, यहाँ से आप कोई भी चार्ट उठा लीजिए या फिर रेकमेंडेड चार्ट है, यहाँ पर जो भी आपको चार्ट पसंद आता है आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये आ चुका है, आप देख सकते हो ये हमारा आ चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ है, स्टेशनरी में काफ़ी कम हुआ है। इसके बाद इंसर्ट स्लाइसर, ये भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज, ठीक है, ये आ चुका है हमारा। ऑल में जा सकते हो आप, ऑल से आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। तो आप एज ए पेमेंट मोड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको ओके कर दो, तो ये स्लाइजर आ चुका है। तो पेमेंट किस हिसाब से हुआ, कैश में, ये आपका कैश से हुआ है, यूपीआई, तो ये यूपीआई। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका मैक्सिमम यूपीआई से हुआ है, कैश में आपका रिचार्ज में हुआ है, और ग्रोसरी में हुआ है, स्टेशनरी में नहीं हुआ है, और वो वाला आपका जो है वो आया ही नहीं है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। तो आई थिंक आप लोग को आज का जो क्लास था समझ में आया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। आज का जो क्लास लेंदी हो सकता है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
और इसको बार-बार आप बार-बार देखिए, इसको रिपीट कीजिए ताकि आपको समझ में आए पावर पाइवट इन एक्सेल क्या होता है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।